नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आज के इस साइंस के नए सेशन के अंतर्गत हम लोग जिस नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण अंग। जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे दोस्तों हमारे मानव मस्तिष्क के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे मस्तिष्क का आकार किस प्रकार का होता है, हमारा मस्तिष्क दोस्तों किस प्रकार से कार्य करता है, मस्तिष्क के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अंग हैं जिनके बारे में जानकारी होना हमें ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए मैं आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा आप सभी के लिए एक नए मोटिवेशनल क्वेट के साथ में कि ज़िंदगी खेलना भी उसी के साथ चाहती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हमें निखरना है तो निश्चित रूप से हमें संघर्ष करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी मानव का तंत्रिका तंत्र। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यानी ये हो गया दोस्तों मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र। देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर है उसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं और जो विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार का क्या करते हैं दोस्तों, कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर के अंगों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, इन कार्यों का नियंत्रण करना, उनका संचालन करना, समन्वय करना जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसी तंत्र को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना मानव तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए जो मानव का तंत्रिका तंत्र है उसकी परिभाषा क्या है, तो आप लोग ये कह सकते हैं दोस्तों हमारे शरीर के अंगों द्वारा किए गए कार्यों का नियंत्रण, संचालन और समन्वय जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे मानव तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों कि मानव के शरीर में यानी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर के अंगों द्वारा किए गए कार्यों का नियंत्रण, संचालन और समन्वय जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे मानव का तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है कि हमारा जो मानव का तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, इसको प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग याद रखना कि इसे मुख्य रूप से दोस्तों 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे पहला आ गया दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र।
और अगर तीसरे तंत्र की बात करें तो वो आता है दोस्तों हमारा स्वायत्त यानी स्वचालित तंत्रिका तंत्र। स्वचालित तंत्रिका तंत्र। देखिए दोस्तों, मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसे मुख्य रूप से कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो आप लोग याद रखना, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा आता है दोस्तों हमारा स्वायत्त यानी स्वचालित तंत्रिका ये तंत्र। ठीक है, देखिए यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आज के इस सेशन में हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे वो होगा दोस्तों हमारा सबसे पहला यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो याद रखना, ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये हमारे संपूर्ण शरीर पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। याद रखना, हमारे संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो हमने पढ़ा कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, यह हमारी पूरी बॉडी यानी संपूर्ण शरीर पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसी प्रकार आप लोग याद रखना, केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र दोस्तों, इसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है, सबसे पहला भाग आता है दोस्तों हमारा, जिसका आज हम लोग जिक्र करेंगे, मस्तिष्क। एक आ गया हमारा मस्तिष्क, दूसरा होगा दोस्तों हमारा मेरुरज्जु। तो एक तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों मस्तिष्क को लेकर और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मेरुरज्जु के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या है हमारा मस्तिष्क। देखिए, मस्तिष्क से संबंधित सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मानव का जो मस्तिष्क है दोस्तों, यह एक क्या होता है? केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है। ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखना कि मानव मस्तिष्क एक केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना कि मानव का जो मस्तिष्क है वो क्या होता है दोस्तों? एक केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है। ठीक है, और दूसरी बात आती है कि मानव का जो मस्तिष्क है यह आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। याद रखना दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मानव का जो मस्तिष्क है वो एक केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है। और दूसरी बात याद रखना कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क दोस्तों आदेश और नियंत्रण जो तंत्र होता है उसकी तरह क्या करता है? कार्य करता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, ये जो हमारा मस्तिष्क है दोस्तों, ये मस्तिष्क मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करता है? यह आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पर दोस्तों इसका नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले आता है शरीर का संतुलन।
शरीर का संतुलन। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर का जो संतुलन है उसे बनाए रखने का काम किसका होता है? हमारे मस्तिष्क का होता है। इसी प्रकार बात आती है कि हमारे शरीर का जो तापमान है उस तापमान पर नियंत्रण। पहला हमने पढ़ा, मस्तिष्क दोस्तों शरीर का क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। मस्तिष्क जो है वो हमारे तापमान पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। दूसरी चीज आती है भूख और प्यास पर। भूख और प्यास पर क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है। इसी प्रकार एक आता है हमारा कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रमुख अनैच्छिक अंग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट होगा दोस्तों कि प्रमुख अनैच्छिक अंगों के अगला पॉइंट है कि प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्यों पर नियंत्रण। देखो, हमारे शरीर के अंदर ऐसे कौन कौन से अनैच्छिक अंग हैं जिनके ऊपर हमारे मस्तिष्क का क्या होता है दोस्तों? नियंत्रण होता है। तो आप लोग याद रखना, एक आता है दोस्तों हमारा हृदय। एक तो हो गया आपका हृदय। इसी प्रकार एक तो आ गया दोस्तों हमारा हृदय। एक हो गए आपके फेफड़े, लंग्स, और एक आप लोग कह सकते हो आपकी वृक्क यानी किडनी। हृदय, फेफड़े और वृक्क ये क्या होते हैं दोस्तों? हमारे शरीर के अनैच्छिक अंग होते हैं, और ऐसे अनैच्छिक अंग होते हैं जिनका नियंत्रण करने का काम किसका होता है? हमारे मस्तिष्क का होता है। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण। तो ये मुख्य चीजें हैं दोस्तों। ये सब कार्य किसके हैं? हमारे मानव के मस्तिष्क के। सबसे पहले हमने जाना कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो एक केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है, जो आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह क्या करता है दोस्तों? कार्य करता है। अब आपने पढ़ा कि मानव का जो मस्तिष्क है वो कौन कौन सी मुख्य कार्य करता है। तो एक आता है दोस्तों हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, हमारे शरीर का जो तापमान है उस पर नियंत्रण करता है, भूख और प्यास पर नियंत्रण करता है, हमारे शरीर के अंदर जो प्रमुख अनैच्छिक अंग होते हैं उनके कार्यों पर नियंत्रण करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों पर क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे बात आती है दोस्तों कि एक जो वयस्क मनुष्य होता है, क्लियर? अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी? एक वयस्क मनुष्य की। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। बताइए, एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आप लोग याद रखना, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है लगभग दोस्तों, लगभग कितना होता है? याद रखना किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होगा आपका 3 पाउंड के बराबर, या आप लोग कह सकते हैं दोस्तों इसको 1300 से 1400 ग्राम।
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। और जो दोस्तों हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क चारों ओर से किसके अंदर सुरक्षित रहता है? आपके इस क्रेनियम के अंदर क्या रहता है दोस्तों? सुरक्षित रहता है। और ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है किस नाम से जिसे जाना जाता है दोस्तों? क्रेनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम क्या करता है दोस्तों? हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे मस्तिष्क का विभाजन। देखिए, यह है दोस्तों हमारे मानव का तंत्रिका तंत्र, जिसको हमने टोटल कितने भागों के अंदर बांटा? 3 भागों के अंदर बांटा। सबसे पहला आया हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा आया हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा आया दोस्तों हमारा कौन सा? स्वचालित तंत्रिका तंत्र। ठीक है, उसके बाद हमने बात की सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था दोस्तों, उसके दौरान हम लोगों ने पढ़ा कि उसको 2 मुख्य भागों के अंदर बांटा गया है। और वो 2 मुख्य भाग बताइए कौन कौन से थे? हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मस्तिष्क का जो विभाजन है, वो विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के प्रकार, तो बताओ हमारा मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है दोस्तों? हमारा मस्तिष्क जो है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है दोस्तों आपका, वो होगा अग्र मस्तिष्क। पहला आएगा अग्र मस्तिष्क। दूसरा होगा दोस्तों हमारा मध्य मस्तिष्क। और जो तीसरा भाग है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पश्चिम मस्तिष्क। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा जो मस्तिष्क है दोस्तों, इस मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? तो बताइए, हमारे मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? अग्र मस्तिष्क के बारे में। देखिए, अग्र मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करें तो याद रखना दोस्तों, यह जो अग्र मस्तिष्क है, ये हमारे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है जो मस्तिष्क का लगभग 2/3 मतलब 2/3, यानी 3 में से कितना? 2। मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। देखिए, सबसे पहले हमने बात की दोस्तों अग्र मस्तिष्क को लेकर। हमने पढ़ा कि अग्र मस्तिष्क जो है वो हमारे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। यानी दोस्तों, ऊपर का जो भाग होता है मस्तिष्क का, वो सबसे बड़ा भाग होता है, जिसे अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क का जो विभाजन है वो कितने प्रकार से किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क को भी दोस्तों मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? प्रमस्तिष्क। बताइए दोस्तों, सबसे पहला जो भाग है
उसे हमने क्या नाम दिया, प्रय मस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। तो पहला तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, सेरिब्रम। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा भाग है वो होता है दोस्तों हमारा डाईएनसेफलॉन। डाईएनसेफलॉन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखना, हमारा जो अग्र मस्तिष्क है यानी हमारे मस्तिष्क का आगे वाला भाग, ये मुख्य रूप से दोस्तों दो भागों के अंदर बटा हुआ है। सबसे पहला आता है हमारा प्रय मस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आता है दोस्तों हमारा डाईएनसेफलॉन। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में दोस्तों, सेरिब्रम यानी प्रय मस्तिष्क के बारे में। देखिए, यह जो दोस्तों सेरिब्रम है, यह दो गोलार्धों से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, हमारा जो दोस्तों सेरिब्रम होता है यानी अग्र मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग होता है, जिसे प्रय मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, यह दोस्तों दो गोलार्धों से मिलकर बना होता है। और ध्यान रखना, हमारा सेरिब्रम जिन दो गोलार्धों से मिलकर बना होता है, उन दोनों गोलार्धों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखना, उन्हें सेरिब्रम अर्धगोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हमारा जो ये प्रय मस्तिष्क होता है जिसे सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है, ये सेरिब्रम दोस्तों दो गोलार्धों से मिलकर बना होता है, और जो प्रत्येक गोलार्ध होता है उसे सेरिब्रम अर्धगोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि सेरिब्रम जो है वो किन किन चीज़ों का केंद्र होता है। तो एक तो आता है दोस्तों देखने, स्पर्श करने, व सूंघने। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, ये सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने व सूंघने के अलग अलग क्या होते हैं दोस्तों, केंद्र होते हैं। ठीक है, याद रखना, सेरिब्रम जो होता है दोस्तों, सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने व सूंघने के अलग अलग क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो, एक आता है मनुष्य की चेतना। मनुष्य की चेतना। ठीक है, एक आ गया, एक आएगा आपका स्मरण क्षमता। स्मरण क्षमता। और एक आ गया दोस्तों हमारी बुद्धि। ध्यान रखना, हमारा जो ये दोस्तों सेरिब्रम होता है, यह मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता व बुद्धि का भी क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। ठीक है, अब देखिए, वह व्यक्ति जिसमें सेरिब्रम अधिक क्या होता है दोस्तों, विकसित होता है, वह उतना ही क्या होता है, बुद्धिमान होता है। हम लोग कहते हैं ना कई बार कि वो आदमी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है या सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिन व्यक्तियों का सेरिब्रम सबसे ज़्यादा विकसित होता है, वो उतने ही क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इसी प्रकार आपने सुना होगा मंद बुद्धि का नाम। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसका सेरिब्रम
औसत से भी क्या हो, छोटा हो। कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसका सेरिब्रम औसत से भी क्या हो, छोटा, तो वह जो व्यक्ति होता है दोस्तों कौन सी बुद्धि का होता है बताओ? तो आप लोग कहोगे सर वह मंद बुद्धि का होता है। कौन सी बुद्धि का होता है दोस्तों? याद रखना वह मंद बुद्धि का होता है। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों आपका सेरिब्रम, यानी हमने पढ़ा, बताइए किसके बारे में? हमारे प्रेम मस्तिष्क के बारे में। इसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों किसके बारे में? डाईएनसेफेलॉन के बारे में। तो ये जो डाईएनसेफेलॉन है दोस्तों, इस डाईएनसेफेलॉन को भी कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो आप लोग याद रखना इसे भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। डाईसेफेलॉन का भी विभाजन दोस्तों कितने प्रकार से किया गया है? तो याद रखना इसका विभाजन भी 2 प्रकार से किया गया है। और सबसे पहला जो भाग है वो आता है दोस्तों हमारा थैलेमस। एक आता है आपका थैलेमस और दूसरा आता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो याद रखना आप लोग डाईएनसेफेलॉन होता है, अग्र मस्तिष्क का जो पीछे वाला भाग होता है डाईएनसेफेलॉन। इस डाईएनसेफेलॉन को कितने भागों के अंदर बांटा गया दोस्तों? 2 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। एक आता है हमारा थैलेमस और दूसरा आता है दोस्तों हमारा हाइपोथैलेमस। अगर बात की जाए किसकी? थैलेमस की, तो याद रखना ये जो थैलेमस है दोस्तों यह डाईएनसेफेलॉन का आगे वाला क्या होता है? भाग होता है। तो आप लोग यह पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट करना कि थैलेमस डाईएनसेफेलॉन का आगे वाला यानी ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों? भाग होता है, आगे का भाग। अब देखिए इसके बारे में यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिलेगी दोस्तों। ये जो थैलेमस आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारी डाईएनसेफेलॉन का आगे वाला भाग है, इस थैलेमस से दोस्तों एक ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है जिसे क्या कहा जाता है? बोलो, पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। याद रखना जो थैलेमस है इससे कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई है? इससे जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी पीनियल ग्रंथि। बोलो कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। देखिए जो थैलेमस है दोस्तों हमारे डाईएनसेफेलॉन का आगे वाला भाग, इस थैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी हुई होती है और जो ग्रंथि दोस्तों इससे जुड़ी हुई होती है उस ग्रंथि को बताओ किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग कहोगे कि सर इसे कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? बोलो, पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि ग्रंथियां जो होती है, ग्रंथियां क्या करती है दोस्तों? हार्मोनों का स्त्रावण करती है। तो पीनियल ग्रंथि जिस हार्मोन का स्त्रावण करती है बच्चों, वो हार्मोन होता है आपका मेलाटोनिन हार्मोन। बताइए कौन सा हार्मोन होगा? तो वो होगा हमारा मेलाटोनिन हार्मोन। देखो ध्यान रखना, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये मेलाटोनिन हार्मोन दोस्तों किसके लिए उत्तरदायी होता है? यह आपकी जो नींद होती है उसके लिए क्या होता है दोस्तों? उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखना, नींद के लिए उत्तरदायी। नींद के लिए उत्तरदायी। ठीक है दोस्तों, क्या क्या प्रश्न यहां से आपको सीखने को मिले? हमने पढ़ा थैलेमस, यह डाईएनसेफेलॉन का आगे वाला भाग होता है और इस थैलेमस से दोस्तों एक ग्रंथि जुड़ी हुई होती है जिसे पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये जो
पीनियल ग्रंथि है। यह पीनियल ग्रंथि दोस्तों जिस हार्मोन का स्त्रावण करती है उसे मेलाटोनिन हार्मोन कहा जाता है। और मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? याद रखना, यह नींद के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलो इसके बाद आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, यह जो थैलेमस होता है, यह थैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर के जो समस्त भाग है, इन समस्त भागों से संवेदी क्या होती है दोस्तों? जो हमारी सूचनाएं होती है, या हम लोग कह सकते हैं जो संवेदी प्रेरणाएं होती है, उनको क्या करता है दोस्तों? ग्रहण करता है। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर के समस्त भागों से शरीर के समस्त भागों से संवेदी प्रेरणाओं को क्या करता है दोस्तों? ग्रहण करता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि ये जो हमारा थैलेमस होता है दोस्तों, यह थैलेमस एक तो याद रखना हमारे शरीर के जो समस्त भाग है, उन समस्त भागों से संवेदी जो प्रेरणाएं होती है, उन संवेदी प्रेरणाओं को क्या करता है दोस्तों? ग्रहण करता है। ठीक है, चलो थैलेमस के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा दोस्तों हाइपोथैलेमस। पहली चीज तो आप लोग याद रखना कि ये जो दोस्तों हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस जो हमारा डाइएनसेफेलॉन है, इसका क्या होता है? पीछे वाला भाग होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि निचला क्या होता है दोस्तों? भाग होता है। ठीक है, अब देखिए हाइपो जो थैलेमस है दोस्तों, वो कौन सी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है? तो एक तो आता है दोस्तों आपका देखो, हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों, वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है? तो एक आएगा हमारा शरीर का ताप, एक तो हो गया दोस्तों शरीर का ताप, एक हो गया हमारा रक्तचाप, एक हो गई दोस्तों आपकी निद्रा, एक हो गई हमारी प्रजनन क्षमता यानी बच्चों को जन्म देने की क्षमता, और एक आ गया आपका हृदय की धड़कन। ध्यान रखना दोस्तों, इन सब चीजों का जो नियंत्रण है वो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हमने पढ़ा कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है, यह डाइएनसेफेलॉन का दोस्तों पीछे वाला भाग होता है, यानी निचला भाग होता है, और ये क्या करता है? शरीर का ताप, रक्तचाप, निद्रा, हृदय की धड़कन आदि चीज़ों को दोस्तों नियंत्रित करने का क्या करता है? बताओ, काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया अग्र मस्तिष्क, यानी हमारे मस्तिष्क का आगे वाला भाग। ठीक है, अगर आप लोग चाहो दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहो, तो आप सभी इसका क्या ले सकते हैं बच्चों? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा भाग पढ़ेंगे दोस्तों हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करूंगा आज हमने जितना भी मस्तिष्क के बारे में पढ़ा आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो फिर आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, लाइक आपको जरूर करना है और शेयर करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर चैनल पर दोस्तों आप लोग नए हो तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे देखो, आगे हम लोग बात करते हैं, दूसरा आएगा दोस्तों हमारा मध्य मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का डायग्राम आपके सामने है, आप लोग इसे आराम से देखिए
और एक एक चीज़ को अपने दिमाग से समझिए और नोट कीजिए। दूसरा आएगा दोस्तों हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, देखो ये वाला भाग, इस भाग का अध्ययन करेंगे अब हम लोग। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था दोस्तों, ये हमारा अग्र मस्तिष्क पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा एक तो प्रमस्तिष्क के बारे में और एक हमने पढ़ा था दोस्तों डाइएनसेफेलॉन के बारे में। ठीक है, चलो दूसरा भाग आएगा हमारा मध्य मस्तिष्क। देखिए दोस्तों, मध्य जो मस्तिष्क है, इस मध्य मस्तिष्क को भी मुख्य रूप से कितने भागों के अंदर बांटा गया दोस्तों, याद रखना, मध्य मस्तिष्क को भी मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो आता है दोस्तों हमारा सेरिब्रल पिंडकल। ठीक है, सबसे पहला भाग हो जाएगा आपका सेरिब्रल पिंडकल। देखिए यह जो दोस्तों सेरिब्रल पिंडकल है, ये सेरिब्रल पिंडकल मध्य मस्तिष्क का क्या होता है, ऊपर वाला भाग होता है, यानी आगे वाला भाग होता है दोस्तों। और इस मध्य मस्तिष्क का जो निर्माण है वो किससे होता है, इसका निर्माण दोस्तों निर्माण हो जाएगा आपके तंतुओं से। तो याद रखना कि तंतुओं से किसका निर्माण होता है, सेरिब्रल पिंडकल का निर्माण होता है, जो मध्य मस्तिष्क का आगे वाला क्या होता है दोस्तों, भाग होता है। और दूसरा आता है दोस्तों इसका, वो है आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। याद रखना दोस्तों, 2-4 बार अगर आप लोग इनको अपनी नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको सभी नाम याद हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है। तो हमने पढ़ा मध्य मस्तिष्क का जो दोस्तों दूसरा भाग होता है, वो दूसरा भाग बताओ कौन सा होता है, तो उसका नाम है दोस्तों कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, यह मध्य मस्तिष्क का निचला भाग होता है दोस्तों। इससे जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती है वो हमारे नेत्रों को जाती है। तो आप लोग याद रखना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है दोस्तों, वो मध्य मस्तिष्क का, इस मध्य मस्तिष्क का क्या होता है, निचला भाग होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के निचले भाग को किस नाम से जाना जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और ये जो दोस्तों कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, इस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से आप लोग याद रखना, इससे दृष्टि तंत्रिकाएं, निकलकर नेत्रों को जाती है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि इससे जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं वो निकलकर दोस्तों हमारे नेत्रों को जाती है। क्लियर। अब इसी प्रकार एक आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दोस्तों, हम लोग जिस मध्य मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हैं, इस मध्य मस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं। अगर दोस्तों मध्य मस्तिष्क के कार्यों की बात करते हैं तो आप लोग याद रखना दोस्तों, एक आता है हमारा दृष्टि यानी देखना, एक आता है श्रवण यानी सुनना, और एक आता है दोस्तों हमारी प्रतिवर्ती क्रिया
क्या है बोलो, प्रतिवर्ती क्रिया। याद रखना दोस्तों, दृष्टि, श्रवण व जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, इन सब पर नियंत्रण करने का जो काम है वो किसका होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारे मध्य मस्तिष्क का। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए जो मध्य मस्तिष्क है इसके क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं, तो आप लोग याद रखना दोस्तों, दृष्टि, श्रवण और प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, चलो ये हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट मध्य मस्तिष्क। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हमारा लास्ट जो मस्तिष्क का कौन सा भाग था, जो तीसरा भाग था, जिसे किस नाम से जाना गया दोस्तों, पश्च मस्तिष्क के नाम से जाना गया। तो अब तीसरा आ जाएगा हमारा दोस्तों पश्च मस्तिष्क। ये जो दोस्तों मस्तिष्क के आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इन डायग्रामों का ध्यान रखना, आपको खुद को क्या करना है दोस्तों, अभ्यास करना है। इनको आप लोग बढ़ाने की कोशिश करना और एक एक जो नाम है उनको नामांकित करना कि पश्चिम मस्तिष्क आपका कौन सा भाग होगा, अग्र मस्तिष्क कौन सा होगा, थैलेमस कहाँ आएगा, हाइपोथैलेमस कहाँ आएगा। इन सब चीज़ों की अगर आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको याद करने में जो है वो क्या बनी रहेगी, सुविधा बनी रहेगी। अब देखिए आगे आता है हमारा मस्तिष्क का तीसरा भाग, जिसे पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। पश्चिम मस्तिष्क का भी दोस्तों वर्गीकरण कितने भागों के अंदर किया गया है, तो ध्यान रखना इसका भी जो वर्गीकरण है वो दो भागों के अंदर किया गया है। सबसे पहला भाग आता है हमारा सेरिबेलम। सबसे पहला भाग आता है दोस्तों सेरिबेलम और दूसरा भाग आता है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, तो हमने जाना दोस्तों कि हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है, इस पश्चिम मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है, दो मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है सेरिबेलम और दूसरा आता है दोस्तों हमारा मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। देखिए यह जो दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क है, यह मानव के मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है, भाग होता है। याद रखना पश्चिम मस्तिष्क जो है वो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ठीक है दोस्तों, सेरिबेलम जो होता है यह मानव के मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों, और यह क्या करता है, जो गति होती है उस गति पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, एक तो गति पर नियंत्रण करता है, एक शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और एक आता है दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है, उन ऐच्छिक पेशियों के सभी कार्यों का निगमन करता है। याद रखना ऐच्छिक पेशियों के कार्यों का निगमन करता है।
ठीक है, तो ये मुख्य बातें आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, किससे संबंधित, सेरिबेलम से संबंधित। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना कि सेरिबेलम जो है वो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, गति पर नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है और जो ऐच्छिक पेशियों के कार्य होते हैं उनका क्या करता है दोस्तों, निगमन करता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए मैं बात करूं किसकी, मेडुला ऑब्लांगेटा की, तो ध्यान रखना ये जो दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ये कैसा भाग होता है, यह एक आपका त्रिभुजाकार भाग होता है। बताइए दोस्तों, मेडुला ऑब्लांगेटा किस प्रकार का भाग होता है, तो याद रखना यह एक त्रिभुज के आकार का भाग होता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है दोस्तों, भोजन को निगलने एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। तो ध्यान रखना यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हमारे मस्तिष्क का यानी इस मानव के मस्तिष्क का कौन सा भाग है, आपसे पूछेगा कि बताइए मानव के मस्तिष्क का दोस्तों कौन सा भाग है जो भोजन को निगलने व उल्टी जैसी क्रियाओं का क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ से विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है यह हमारे मस्तिष्क का एक त्रिभुजाकार भाग होता है जो भोजन को निगलने व उल्टी जैसी क्रियाओं का क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। और यदि आपसे पूछा जाए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से टॉपिक आपको यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि हमारे शरीर की जो सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कौन सा भाग है, तो वो होता है दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रखना शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना हमारे शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो केंद्र है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा बच्चों मेडुला ऑब्लांगेटा। क्लियर, ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों यहाँ पर मानव का मस्तिष्क। ठीक है, अब मानव के मस्तिष्क के बाद में अगला जो दोस्तों आपका टॉपिक आएगा, जो दूसरा भाग था किसका, हमारे जो केंद्रीय, जो हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था, एक था दोस्तों मस्तिष्क, और अब यहाँ हम लोग बात करेंगे इस भाग की जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मेरुरज्जु कहा जाता है। देखिए मेरुरज्जु, देखो दोस्तों एक प्रश्न तो आप लोग ये याद रखना, मेरुरज्जु को और किस नाम से जाना जाता है, इसे दोस्तों रीढ़ रज्जु के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना मेरुरज्जु का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो क्या आता है बताओ, रीढ़ रज्जु आता है। और ये जो मेरुरज्जु है दोस्तों यह है मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, याद रखना ये जो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है ये वाला भाग, देखो ये वाला भाग कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा। इस मेडुला ऑब्लांगेटा का
जो दोस्तों पिछला भाग होता है उस पिछले भाग को बताओ किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर मेरू रज्जु के नाम से जाना जाता है। ये जो मेरू रज्जु होता है दोस्तों, इस मेरू रज्जु के भीतर यानी इस मेरू रज्जु के मध्य में, यहाँ पर बीच में, ठीक है, एक क्या पाई जाती है, संकरी नाल पाई जाती है। और जो इसके अंदर जो दोस्तों संकरी नाल पाई जाती है उसे केंद्रीय नाल के नाम से जाना जाता है। बताओ किस नाल के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय नाल के नाम से जाना जाता है। ये जो दोस्तों केंद्रीय नाल होती है, याद रखना इस केंद्रीय नाल के भीतर एक सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, कौन सा, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा हुआ रहता है। यह जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है दोस्तों, जो आपकी इस केंद्रीय नाल जो संकरी नाल होती है किसके बीच में पाई जाती है, मेरू रज्जु के बीच में पाई जाती है, इसके अंदर भरा हुआ रहता है। और यह क्या करता है दोस्तों, हमारा जो मस्तिष्क है इस मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। ठीक है, क्या करता है बताओ, मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की किसके बारे में, मेरू रज्जु के बारे में। आपने कहा सर जो मेरू रज्जु होता है उसका दूसरा नाम होता है रीढ़ रज्जु, और ये जो मेरू रज्जु है यह मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला वाला क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, और इसके बीच में यानी मध्य में एक संकरी नाल पाई जाती है जिसे दोस्तों केंद्रीय नाल के नाम से जाना जाता है। और ये जो केंद्रीय नाल होती है इस केंद्रीय नाल के अंदर यानी इसके भीतर एक सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा हुआ रहता है। ठीक है, यह सेरिब्रोस्पाइनल द्रव क्या करता है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। अब यहां से एक लास्ट क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो मेरू रज्जु आपने पढ़ा है इस मेरू रज्जु के दोस्तों कार्य क्या क्या है। तो दो इंपॉर्टेंट कार्य आप लोग याद रखना। एक आएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। बताइए दोस्तों क्या आएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। और दूसरा आएगा दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं जो इच्छा के अनुसार होती है, एक होती है अनैच्छिक क्रियाएं जो बिना इच्छा के अनुसार होती रहती है। जैसे हमने पढ़ा था ना अनैच्छिक अंग कि हमारा हृदय, फेफड़े, वृक्क यानी किडनी, इस प्रकार से। तो आप लोग याद रखना दोस्तों मेरू रज्जु के दो प्रमुख कार्य होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना और दूसरा जो होता है वो आप लोग नोट करना दोस्तों हमारे शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ये दो क्या है दोस्तों मेरू रज्जु के कार्य है। तो आज के सेशन में हम लोग दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा मानव का तंत्रिका तंत्र, जिसको हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग पढ़ा दोस्तों हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
जिसमें हमने दो चीज़ों की बात की, एक तो हमारे मानव के मस्तिष्क और एक हमने पढ़ा दोस्तों मेरुरज्जु। अब जो अगली हमारी जो क्लास होगी दोस्तों, आप लोग तब तक का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम लोग बात करेंगे परिधीय, जो हमारा दूसरा था कौन सा, ये आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, और जो तीसरा था दोस्तों स्वचालित तंत्रिका तंत्र, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो तब तक आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।